जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं मेरे पास कि हमारे घर के पितृदेव यदि वो भूखे हैं, प्यासे हैं तो कौन से संकेत हमें देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगा। इन संकेतों के आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पितृ कहीं भूखे तो नहीं हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप जब भोजन करते हैं तो उस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए और वो भोजन आप यदि आसानी से नहीं कर पाते हैं और आपका मन भी उस भोजन से हट जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके जो पितृ है वो अभी भूखे हैं। क्योंकि जब आप भोजन करते हैं उस समय कोई लड़ाई झगड़ा घर में ऐसी कुछ स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए और आपके पितृ भी आपको वो भोजन आपको करने नहीं देते हैं, और ऐसा यदि बार बार घटित हो तो ये सीधे तौर पर आपको समझ लेना है। और विशेष तौर पर पितृ कार्य अमावस्या हो गई या फिर श्राद्ध पक्ष हो गया, अंधेरा पगफेरा जिस समय चलता हो, जिस समय चंद्रमा दिखाई ना दे, उस समय यदि ऐसी घटनाएं लगातार हो तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। दूसरा दोस्तों, ये भी एक प्रमुख लक्षण होता है कि आपके जो पितृ होते हैं वो सपने में आकर बार बार यदि कुछ भोजन मांगे या फिर आपके पितृ ऐसा कहे आपको कि मैं भूखा हूँ, तो फिर आपको सावधान हो जाना है और अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना है। इसकी भी एक विधि विधान होता है, तो वो पूर्ण विधि विधान के साथ आपको जरूर करना है। तीसरा दोस्तों, एक और भी लक्षण होता है कि जब आप भोजन करने बैठे और वो भोजन बार बार अगर आपकी थाली में से गिर जाता है, अत्यधिक मात्रा में गिर जाता है, और ऐसा यदि बार बार हो तो भी ये भूखे पितरों का एक संकेत होता है। तो ये 3 लक्षण दोस्तों प्रमुख रूप से माने गए हैं, और अगर आपके जीवन में ये घटनाएं घटित हो तो आपको ये समझ लेना है कि आपके घर के जो पितृदेव है वो भूखे हैं। तो इसके लिए आपको अपने पितरों को याद करना है, ब्राह्मण को भोजन करवाना है, विधि विधान के साथ श्राद्ध पक्ष मनाना है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी, और आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पितरों को भोजन किस तरीके से दे ताकि वो आपके पितरों को मिल जाए। जय श्री राम।